औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 5 किया। अब भी हमारा लेक्चर नंबर 6 है। हमने टार्शन और कर्वेचर के बारे में हमने लेक्चर नंबर 5 में क्वेश्चन डिस्कस किया। अब भी हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 8 क्या कह रहा है। इफ़ द प्लेन ऑफ कर्वेचर एट एवरी पॉइंट ऑफ ए कर्व passes through a fixed point, show that the curve is plane where tie is equal to 0 या r tie is equal to 0। प्रॉब्लम नंबर 8 क्या कह रहा है। इफ़ द प्लेन ऑफ कर्वेचर, अगर हमारे पास एक प्लेन हो उस पर हमने कर्वेचर को ड्रा किया। एट एवरी पॉइंट ऑफ ए कर्व पासिस थ्रू, उसके ऊपर हमारे पास कर्व के जितने भी पॉइंट्स है उसके ऊपर से जा रहे हो। फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट पे, यानी हमारे पास एक पॉइंट हमने ड्रा करना है कि हमारे पास इस पॉइंट पे हमने प्लेन ड्रा किया और उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे पास ये एक ही प्लेन में आ रहे हैं। यानी इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन किया था। ये क्वेश्चन भी उसी तरह है कि हमारे पास एक प्लेन में किसी तरह यानी पॉइंट जो है ये हमारे पास यानी एक ही पॉइंट में प्लेन में आ सकते हैं। तो हमने इसके लिए फ़र्स्ट एक प्लेन को ड्रा करना है, यानी एक कर्व पे। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास एक फ़िक्स पॉइंट, यानी उस पे हमने एक जो प्लेन लिया है यानी वो एक फ़िक्स पॉइंट होगा। उसके बाद हमने ये शो करना है कि उस पे हमारे पास जो टार्शन आएगा, यानी टार्शन तो हमारे पास कर्व में, यानी एक कर्व होगा उसमें मुख्तलिफ यानी जितने भी ज़्यादा पॉइंट्स होंगे मुख्तलिफ हर पॉइंट पे यानी टार्शन हमारे पास चेंज हो जाएगा। यानी हर पॉइंट पे टार्शन हमारे पास सेम नहीं होगा, यानी चेंज होगा। तो ये कह रहा है कि हमारे पास शो दैट द कर्व इज़ प्लेन इफ़ टाई इज़ इक्वल टू 0। अगर हमारे पास टार्शन 0 हो तो ये कर्व हमारे पास प्लेन होगा या नहीं। Solution: let R be the position vector of current point lying in osculating plane। अगर हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर R है, यानी हमारे पास हमने ये फ़र्ज़ किया कि हमारे पास R एक पोजीशन वेक्टर है जो हमारे पास जो करंट पॉइंट हमने लेना है उसके लिए ये हमारे पास ऑस्कुलेटिंग प्लेन में होगा। एंड लेट R बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फिक्स पॉइंट, और R जो हमारे पास स्मॉल r है ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है एक फिक्स पॉइंट पर। यानी हमारे पास जहाँ पर हमने फिक्स पॉइंट लगाना है उस फिक्स पॉइंट पे हमारे पास ये पोजीशन वेक्टर है, और R हमारे पास टोटल कर्व का पोजीशन वेक्टर है। तो हमारे पास देन R माइनस R आल्सो लाइज इन ऑस्कुलेटिंग प्लेन। तो हमारे पास R माइनस R जो है यानी जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर टोटल ऑस्कुलेटिंग प्लेन का, यानी हमारे पास जो कर्व का ले रहे हैं और उसके बाद जो हम फिक्स पॉइंट का जो स्मॉल r ले रहे हैं ये हमारे पास दोनों ऑस्कुलेटिंग प्लेन में आएंगे। जो हमारे पास ये दोनों आएंगे तो हमारे पास इस के लिए हमने ऑस्कुलेटिंग प्लेन में एक इक्वेशन की थी कि हमारे पास ये इसको इक्वल है R माइनस R Tn। तो इसमें हमारे पास जो नॉर्मल है और टेंजेंट है ये दोनों भी आएंगे इसके साथ। तो ये आपस में क्या होंगे, कोप्लेनर, यानी एक ही प्लेन में आएंगे। ये तीनों यानी पॉइंट जो है ये हमारे पास एक ही प्लेन में होंगे। जब हमारे पास ये एक ही प्लेन में होंगे देन R माइनस R Tn इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वल होंगे, यानी इक्वल टू 0 होंगे। जब हमारे पास ये इक्वल टू 0 है तो हमारे पास यानी ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट हमने किया था उसके लिए कि हमारे पास R डिफरेंस R डॉट T क्रॉस N इज़ इक्वल टू 0, यानी ऑस्कुलेटिंग प्लेन में हमने ये इक्वेशन जो पिछले उसका जो पिछला पोर्शन है उसमें हमने डिस्कस किया था। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा। वहाँ पर हमारे पास R प्राइम क्रॉस R डबल प्राइम के था कि इसके इक्वल आ रहा था। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा R माइनस R डॉट T क्रॉस N इज़ इक्वल टू 0 वेयर T क्रॉस N इज़ इक्वल टू B। तो हम ये पुट करते हैं तो हमारे पास R माइनस R डॉट B इज़ इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन ए का नाम देते हैं।
विच इज़ द इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ कर्वेचर। तो ये हमारे पास एक प्लेन कर्वेचर का यानी इक्वेशन आ गया। उसके बाद हमने वहाँ पर पोजीशन वेक्टर लिया था r लिया था। अब हम क्या लेंगे, r1 लेंगे। लेट r1 बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनदर फिक्स पॉइंट। वहाँ पर हमने एक और सा पोजीशन वेक्टर लिया कि हमारे पास ये पोजीशन वेक्टर है और उसके लिए हमारे पास उसी तरह यानी जो पॉइंट्स है वो उसी तरह लाई होंगे या नहीं, यानी हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर हम दूसरा पॉइंट ले लें या तीसरा पॉइंट ले लें तो ये उसी तरह होगा या नहीं। तो उसके लिए हम r1 दूसरा पोजीशन वेक्टर लेते हैं। एज द प्लेन ऑफ कर्वेचर इज़ पासिंग थ्रू r1। अगर हमारे पास जो एक प्लेन का जो कर्वेचर है वो पासिंग होगा किस पे, r1 पे, यानी r1 पे वो पास यानी उसके ऊपर जाता होगा यानी उसके ऊपर होगा। दस r1 शुड बी सेटिस्फाइड इक्वेशन ए। अगर ये उसके ऊपर कर्वेचर जो उसका पासिंग है ये r1 के ऊपर होगा तो r1 किया होगा सेटिस्फाइड इक्वेशन ए, यानी r डिफरेंस r डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन वो सेटिस्फाइड करेगा। तो इसके लिए हमारे पास ये इक्वल होगा कि हमारे पास r1 डिफरेंस r डॉट बी इज इक्वल टू 0, यानी जब इक्वेशन ए सेटिस्फाइड होगा तो इट मीन डेट कि r1 भी उसी तरह आएगा, फिक्स पॉइंट जो हमारे पास आ रहा है वह भी उसी तरह होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एस। उसके बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस। तो हमारे पास क्या आएगा, r1 डिफरेंस r डॉट डी बी डिवाइडेड बाई डी एस इज इक्वल टू 0। तो एस के इक्वल होगा डी बी डिवाइडेड बाई डी एस, तो हमारे पास है यानी बी प्राइम के इक्वल है और बी प्राइम हमारे पास माइनस टाइन के इक्वल है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा, r1 डिफरेंस r डॉट माइनस टाइन इज इक्वल टू 0। इसके इक्वल होगा हमारे पास टा को हम बाहर निकालते हैं यानी माइनस टा को माइनस टा इंटू r1 डिफरेंस r डॉट n इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन इक्वल टू 0 होगा। -1 को हम 0 की साइड पे डिवाइड करते हैं यानी दोनों साइड को -1 से डिवाइड करते तो हमारे पास माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास टा इंटू r1 डिफरेंस r डॉट n इज़ इक्वल टू 0, यानी हमारे पास टार्शन तो नेगेटिव हो नहीं सकता, पॉजिटिव होगा। तो हमारे पास टार्शन इंटू r1 डिफरेंस r डॉट n इज़ इक्वल टू 0, इसके इक्वल होगा। अभी ये क्या कह रहा है कि हमारे पास अगर टार्शन 0 हो तो क्या ये हमारे पास अनदर जो कंपोनेंट्स है ये एक ही प्लेन में होंगे या नहीं। यानी अगर हमारे पास टार्शन एक करो में नहीं होंगे या ना होगा यानी टार्शन नहीं आएगा एक करो में, तो हमारे पास जितने भी पॉइंट्स होंगे वो तो प्लेन में ही होंगे। यानी अगर एक करो टार्शन ना करे यानी मोड़ ना ले, एक ही पॉइंट को वो ओनली टच करे तो ओनली वन पॉइंट पर वो क्या करेगा, टार्शन वहाँ पर 0 होगा। अगर दूसरे पॉइंट तक ले ले, एक करो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले ले तो वहाँ पर हमारे पास टार्शन तो होगा। अब ये क्या कर रहा है कि हमारे पास एक ही पॉइंट पे यानी हमने एक फिक्स पॉइंट लिया है, वहाँ पर टार्शन क्या होगा, 0 होगा या नहीं। तो एक फिक्स पॉइंट पे हमारे पास तो टार्शन 0 होगा, विच इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ टा इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास टार्शन एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के दरमियान ना हो यानी ओनली एक ही पॉइंट में हो तो हमारे पास टार्शन 0 होगा। हिंस द कर्व इज़ प्लेन कर्व। तो उसके बाद हमारे पास जो कर्व आएगा वो हमारे पास प्लेन कर्व होगा। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 6 अब यही चेकाचेरे दे मिसराइवा प्लेन यानी यू प्लेन वी ऑफ कर्वेचर एट एवरी पॉइंट दे द कर्वेचर चेकी में मिसरर सी आर युवा पॉइंट म्हणजे ऑफ ए कर्व पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट एदा चेकीम कर्वेचर सी आदे मिसरा यानी युवा फिक्स पॉइंट मंदिर सी युवा फिक्स पॉइंट मंदिर पदक्षर त्रिमी यानी मुख्तलिफ पॉइंट से मिस पकरो मंदिर ड्राकावी चेकला मिजो युवा कर्व उखली युवा कर्व मंदिर मिसरा पर हजार हावे पॉइंट सरसी होका चेरे पर अक्ष मिस यू फिक्स पॉइंट उखली यानी वन ना वन सा सौरसा मिजो पॉइंट्स पे उखस्तन उस वन चेकीम दाई पदा मंदे मिस यू पॉइंट उखस्ता चो वन चेकीम दाई दा मिसरा यू फिक्स पॉइंट दाई पदा करो मंदे उस पदा मंदे मिस टार्शन कसी चे आया दे मिसरा दा टार्शन चेकीमर द्रीमी
په یو پوینټ باندې دا سی امیر سره کنه نو امیر سره چې کله می ټارشن خولي په یو پوینټ باندې نو امیر سره خو ټارشن نرسینا ځکه چې ګوره می یو پوینټ خولي کچره می 2-3 پوینټ نه خولي نو 2-3 پوینټ په میان شخه امیر سره دا کرو چې کیماوي دا چینج کیږي لکه څنګه چې تاسو کوارډینټ سیستم ویلای کوارډینټ سیستم شي چې کله می جو پوینټس خولي یعنی په اکشه انګل تشوي چینج کیږي 30 باندې یو اوی 40 باندې 45 60 65 70 75 ار یو پوینټ باندې اتشای کیږي دو انګل تشای کیږي چینج کیږي اوس دولتا ګورا د میر سره یو پوینټ می جوړی کا چیرې میر سره مختلف پوینټس وای د میر سره ټارشن چې کیمای دا همیشه د پورا چینج کېدلای خو میر یو پوینټ فکس پوینټ خوستای دی ویای چې کچره په داکشه ټارشن چینج کیږي نو د پلین چې کیما دا میر سره تشای وي نو میر سره چې په یو پوینټ باندې خولي نو میر سره ټارشن تشای وي 0 وي اوس میر سویای چې سولوشن کچره د میر سره ار یو پوزیشن ویکټر وي ار می جوخلی کیپیټل ار او چې دا میر سره تشای دی یو پوزیشن ویکټر دی او امیر سره تشای دی په اسکولیټینګ پلین سے لای کیږي یای چې کچره لیټ ار یو امیر سره سمال ار چې کیم دی د امیر سره یو بل پوزیشن ویکټر دی په یو فکس پوینټ باندې نو امیر سره ار ډیفرنس ار چې کیم دی دا دواړه چې تیم دی دا لای کیږي په اسکولیټینګ پلین سے یعنی دواړه خو امیر سره په اسکولیټینګ پلین سے روغلل د دغه واجنه چې کله دا امیر سره لای کیږي نو امیر سره ار ډیفرنس ار ټی اینڈ ان دا امیر سره تشوي کوپلینر وی یعنی په یو پلین شو امیر سره راونی چې په یو پلین شي امیر سره روشي نو دای په میان شي چې کیم چینجینګ دی دا امیر سره 0 برابر وي نو ار ډیفرنس ار ټی ان چې کیم دی دا امیر سره ایکوال ټو 0 وي یعنی دای چې کیم پوینټس دی ان چینج کیږي امیر سره یعنی په یو پلین باندې پوینټ سره راونی نو دغه په میان شي میش کچره ټارشن کسي دا خو امیر سره الریډي 0 دی نو دغه وجنه امیر سره شي 0 شي ایکویشن نو ار ډیفرنس ار टी क्रॉस एन इज इक्वल टू 0 यानी एमी सरा चेकिम क्रॉस प्रोडक्ट है अमीरो पदी तरीका सरा ओखली चेकिम एमी सरा कार्टेशियन फॉर्म से मीरो खस्ताओ दे कर्वेचर दे पूरा न अमीर सरा दाशा यरतो नो दा अमीर सरा बार शी आर क्रॉस आर डिफरेंस आर टी क्रॉस एन इज इक्वल टू 0 ओ एमी सरा चेकिम टी क्रॉस एन दाई दा अमीर सरा बार दाई दे बी दगे बार रोशी नो दा अमीर सरा तो शो इक्वेशन ए रोगाई उस मीश द्वाम गाउखली पॉइंट چې آیا د میر سره کچره میر دوام پوینټ وخلی یعنی فرست یو پوینټ باندې خو میر وکړو ته امیر سره ایکویشن ا چې کیم روغای امیر سره د فرست پوینټ نه روغای اوس میر سره وخلی سیکنډ پوینټ وخلی سیکنډ پوینټ میر ار1 وخلی چې دا میر سره تر د پوزیشن ویکټر دا یو انذر فکس پوینټ باندې په یو کاروک شي یعنی په دغه کاروک شي میر دوام فکس پوینټ وخلی ار1 اوس دا میر کسي چې آیا په دې باندې میر سره ټارشن چینج کیږي یا نه نو دا خچ کیما د امیر سره کرویچر پاسینګ تھرو ار1 یعنی امیر سره اورته خو په هغه پوینټ باندې یعنی هغه شای په یو پلین شي چینج کیږي نو دغه د پوره د امیر سره پاته ولاګیدل چې امیر سره ار1 چې کیم دی دا سټیسفاید کوي ته شای ایکویشن ا یعنی امیر سره دغه نه ایکویشن ا درمیو نه امیر سره ته شای روشیو ار1 ډیفرنس ار ډاټ بی روشي از ایکوال ټو 0 نو میر دا ایکویشن سو کی وذ ریسپیکټ ټو ا سی ډیفرنشیټ کی R1 difference R dot dB divided by ds is equal to 0 यानी दा इक्वेशन में ना रुशी इधर ना बाद में मिश्रा R1 difference R dot B prime जेकिम दा इधर मिश्रा minus टा n बार दा यानी dB divided by ds मिश्रा B prime बार दी ओ B prime में मिश्रा minus टा n बार दा नो दगे बार मिश्रा रुशी नो minus टा जेकिम दा सारता रोरी minus टा into R1 difference R dot n is equal to 0 दगे बार रुशी नो माइनस टा چې کیمه دواړه سایډ ته ډیوایډ کی یعنی په ډیوایډ کی -1 سره د میر سره ته شای روشیو ماینس چې کیمه د میر سره کینسل شي ځکه چې میر سره ټارشن چې کیم دا نیگیټیو نرسي نو میر سره ټارشن چې کیمي همیشه د پورا 2 پوینټ په میان شي پازیټیو راونوي نو میر سره ته شای روشیو टा into r1 difference r dot n is equal to 0 دا ایکویشن روشي اوس سوي چې کچره د میر سره ټارشن 0 وي نو امیر سره د کیم پوینټ چې کیم دی دا امیر سره په پلین شیر راون وي یعنی په یو پلین شیر راون وي په یو کروک شي نو امیر سره which is possible only if टा is equal to 0 کا چیرې امیر سره टा is equal to 0 وي hence the curve is a plane curve نو دا curve چې کیم د امیر سره شوی وي پلین curve وي دغه نه بعد امیر سره پرابلم نمبر 9 دای دلته امیر نه په غلطی سره پرابلم نمبر 7 خدا پرابلم نمبر 9 دای प्रॉब्लम 9 सभी आई
if m1, m2, m3 are the moments about the origin of unit vector t and b localized in the tangent, principal normal and binormal, and dashes denote differentiations with respect to s. Show that m1 prime is equal to k m2, m2 prime is equal to b difference k m1 plus ta m3, and m3 prime is equal to minus n minus ta m2. Yani emirsara da problem number 9 saviai che kachere m1 m2 m3 da dre moments yani dre position vectors yani che kim components di edare yani components yani edare equation around wi yani edare solution around wi de time t n b yani edare dre emirsara moments around wi yani equation around wi paiwa tangent, principal normal, binormal, and dashes denote differential equation with respect to s. और डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमारे पास डैश और हमारे पास डॉट होते हैं, तो डॉट विद रिस्पेक्ट टू आर होते हैं और हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एस हम डैश से डिनोट करते हैं। अभी क्या कह रहे हैं कि हमारे पास शो दैट m1 प्राइम इज इक्वल टू के m2 प्राइम इज इक्वल टू बी के m1 plus ta m3 and m3 prime is equal to minus n minus ta m2. Hence, if r is the current point, we have m1 is equal to यानी हमारे पास ये हमको दिया होगा कि हमारे पास m1 s के इक्वल है r क्रॉस t के, m2 is equal to r क्रॉस n के, m3 is equal to r क्रॉस b. Therefore, m1 prime is equal to t क्रॉस t plus r क्रॉस kn. तो हमारे पास ये के m2 के इक्वल हो जाएगा। यानी इसी तरह हमने इसको फाइंड करना है एंड सिमिलर फॉर अदर, यानी हमने इसी तरह फाइंड करना है। अभी क्या कह रहा है सॉल्यूशन, इफ़ r इज़ द करंट पॉइंट वी हैव m1 इज इक्वल टू r क्रॉस t। m1 हमको दिया गया है कि हमारे पास r क्रॉस t के इक्वल है, यानी आपको पेपर में दिया होगा कि m1 इसी के इक्वल है, m2 इसी के इक्वल है, m3 इसी के इक्वल है। तो शो दैट m1 इज इक्वल टू फला के और m2 s के इक्वल है, m3 s के इक्वल, यानी m1 m प्राइम m2 प्राइम m3 प्राइम फाइंड करें। तो हमारे पास m1 r क्रॉस t के इक्वल है, m2 r क्रॉस n के इक्वल है, m3 r क्रॉस b के इक्वल है। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू s, इसके बाद हमने विद रिस्पेक्ट s को डिफ्रेंशिएट करना है। तो हमारे पास m1 प्राइम इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई ds इंटू आर क्रॉस टी। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा डी आर डिवाइडेड बाई डी एस क्रॉस टी प्लस आर क्रॉस डी टी डिवाइडेड बाई डी एस। उसके बाद हमारे पास डी आर डिवाइडेड बाई डी एस आर प्राइम के इक्वल है क्रॉस टी प्लस आर क्रॉस डी टी डिवाइडेड बाई डी एस हमारे पास टी प्राइम के इक्वल है और टी प्राइम हमारे पास के एन के इक्वल है। तो आर प्राइम हमारे पास टी के इक्वल है, टी क्रॉस टी प्लस के आर क्रॉस एन। के को हमने पहला लाया और आर क्रॉस एन को हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास टी क्रॉस टी इज इक्वल टू 0 के इक्वल है हमारे पास, यानी क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास एक ही यानी यूनिट यानी सेम यूनिट्स हमारे पास 0 के इक्वल है और डॉट में हमारे पास 1 के इक्वल है। तो टी क्रॉस टी प्लस के आर क्रॉस एन, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 0 प्लस के आर क्रॉस एन, इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा के आर क्रॉस एन और आर क्रॉस एन हमारे पास m2 के इक्वल है, तो ये हमारे पास के m2 के इक्वल है। हिंस m1 प्राइम इज इक्वल टू के m2। इसी तरह और भी हमारे पास m2 हमने फाइंड करना है। m2 हमारे पास इक्वल है आर क्रॉस एन, यानी हमारे पास m2 इक्वल है आर क्रॉस एन के। तो एस को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एस। m2 प्राइम इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई डी एस इंटू आर क्रॉस एन। एस को इसी तरह डिफ्रेंशिएट करना है डी आर डिवाइडेड बाई डी एस क्रॉस एन प्लस आर क्रॉस डी एन डिवाइडेड बाई डी एस। तो ये हमारे पास डी आर डिवाइडेड बाई डी एस आर प्राइम के क्रॉस एन प्लस आर क्रॉस एन प्राइम, इसके इक्वल हो जाएगा। आर प्राइम हमारे पास टी क्रॉस एन
प्लस आर इंटू एन प्राइम हमारे पास टा बी माइनस के टी के इक्वल है, यानी वैल्यू पुट की उसकी एन प्राइम की सेरेट फेरेंट फार्मूले के मुताबिक हो। तो ये हमारे पास टी क्रॉस एन हमारे पास बी के इक्वल है प्लस आर क्रॉस टा बी माइनस के टी एस के इक्वल है हमारे पास। तो उसको हम मल्टीप्लाइड करते हैं, हम आर को हम टा बी माइनस के टी के साथ हो। तो ये हमारे पास बी प्लस टा आर क्रॉस बी माइनस के आर क्रॉस टी। आर क्रॉस बी हमारे पास आर क्रॉस बी हमारे पास इक्वल है M3 के, और इसी तरह हमारे पास आर क्रॉस टी हमारे पास M1 के इक्वल है। तो एस की वैल्यू को हम पुट करते हैं, बी प्लस टा M3 माइनस के M2 इसके इक्वल हो गया, या हम इसको इसी तरह भी लिखते हैं कि बी माइनस के M1 प्लस टा M3। तो हमारे पास M2 प्राइम इज इक्वल टू बी माइनस के M1 प्लस टा M3। इसी तरह M3 को भी हमने फाइंड करना है, M3 इज इक्वल टू आर क्रॉस बी। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू एस डिफ्रेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू एस इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। उसके बाद हमारे पास M3 इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई डी एस आर क्रॉस बी। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा डी आर डिवाइडेड बाई डी एस क्रॉस बी प्लस आर क्रॉस डी बी डिवाइडेड बाई डी एस। तो डी आर डिवाइडेड बाई डी एस आर प्राइम के इक्वल है और डी बी डिवाइडेड बाई डी एस बी प्राइम के इक्वल है। तो हमारे पास आएगा आर प्राइम क्रॉस बी प्लस आर क्रॉस बी प्राइम। तो हमारे पास आर प्राइम टी के इक्वल है और बी प्राइम माइनस टा एन के इक्वल है। इसको पुट करते हैं, टी क्रॉस बी यानी हमारे पास टी एन बी, यानी हमारे पास एन, तो हमारे पास टी क्रॉस बी हमारे पास माइनस एन के इक्वल है, यानी माइनस एन के। तो ये क्लॉकवाइज हो गया, तो हमारे पास ये नेगेटिव होगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास पॉजिटिव आते हैं और क्लॉकवाइज हमारे पास नेगेटिव के इक्वल आते हैं। तो हमारे पास टी क्रॉस बी माइनस एन के इक्वल हो गया, और टा को हम यानी माइनस टा को हम पहले लाते हैं, उसके बाद आर क्रॉस एन, और आर क्रॉस एन हमारे पास इक्वल है M2 के। तो माइनस एन माइनस टा M2 M3 प्राइम के इक्वल हो गया, यानी हमारे पास हमको वैल्यू दिए होते हैं कि हमारे पास M1 किसके इक्वल है, M2 किसके इक्वल है, M3 किसके इक्वल है। उसके बाद हमने M1 M2 M3 की वैल्यू हमने फाइंड करना है कि हमारे पास M1 की वैल्यू किसी तरह आता है, M2 की वैल्यू किसी तरह आता है, M3 की वैल्यू किसी तरह आता है। यानी एमिसराचे कला युवा करोवी आक्षे एमिसरा मुख्तलिफ यानी पॉइंट्स सरद्रीमी उस गुरा मिस्ता द्रे पॉइंट्स रसकड़ी शवी दी M1 M2 M3 दातराई दी एमिसरा नॉर्मल बाई नॉर्मल और टेंजेंट दाद्रे यानी पॉइंट्स रसकड़ी दी che da misra pe yuwa karo mandir raundi yani pe yuwa karo kshe da mis find kavi ode aga de pura misra tashai di points ye raskadi di pe da points mane dar drimi da mane dar si yani dre points ina raskadi di per tangent mane kho normal mane kho bi normal mane kho yani mis da tashai ki find kavi M1 prime kho M2 M3 ode daga de pura misra M1 raskadai dai che M1 misra 3 barbar dai de r cross t barbar dai M2 r cross n barbar dai M3 आर क्रॉस बी बार दाई नूरा चेकिम में डिफ्रेंशिएशन की यानी आगा तरीका मंदे डिफ्रेंशिएशन वके फर्स्ट M1 वन वके M ब्याव दे M2 वल वके ब्याव दे M3 वल वके फर्स्ट M1 प्राइम एमिसरत बार शी डी डिवाइडेड बाई डी एस इंटू आर क्रॉस टी नो आर क्रॉस टी डिफ्रेंशिएशन चमीज वकी अगन एमिसरा वैल्यू रुशी आर प्राइम क्रॉस टी प्लस आर क्रॉस के एन बार एमिसरा रुशी यानी के एन एमिसरा तशी बार रुशी डी डिवाइडेड बाई डी एस एमिसरा दे टी प्राइम बार दाई टी प्राइम एमिसरा के एन बार दाई नो पाक्ष मिज वैल्यू पुट की टी क्रॉस टी चकीम दा मिसरा 0 बार दाई वगैरह अलावा के चकीम दाई दा मिस सार तरोरी आर क्रॉस एन चकीम दाई दा मिसरा बार दाई दे M2 दा मिस पुट की पसे ने मिसरा तशी बार रुशी के M2 नो M1 ने मिसरा बार रुशी दे के M2 यानी मिज दा फाइंड की M1 प्राइम आना बाद मिज M2 फाइंड की M2 पर दगा तरीका मंद मिजवा की दे M2 प्राइम मिसरा वैल्यू रुशी M2 प्राइम वैल्यू मिसरा तशी रुशी B माइनस के M1 प्लस टा M3 दगा बार रुशी दगा ना बाद मिज तशाई फाइंड कवी यानी M3 फाइंड कवी M3 वैल्यू मिसरा स्कड़ी दो आर क्रॉस B
نو میش په هغه طریقه باندې ډیفرنشیشن وکي m3 پرایم امیش سره ورشي ماینس n ماینس ټا m2 یعنی امیش نه دا غوښتي دي او دا میش فایند کو نو نن لیکچر چې کیم دي دا میش سره اند تشول ان شاء الله نیکسٹ لیکچر شو ملاقات وی اوکے تھینک یو خدا حافظ